तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कवर कर लिया। अभी हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स के साथ वर्क करते हैं। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्ट्रिंग्स जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये सब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक कैरेक्टर के बाद दूसरा कैरेक्टर लगातार आ रहा है यहाँ पे। और ये सब कैरेक्टर्स सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड जो कि सिंगल कोट्स में स्टोर्ड है। उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग है दिस इज स्पार्टा जो कि डबल कोट्स में स्टोर्ड है। उसके बाद और एक स्ट्रिंग है आई एम गोइंग टू फ्रांस टुमारो जो कि ट्रिपल कोट्स में स्टोर्ड है। तो आपको मान लो एक स्ट्रिंग लिखना है जो कि 2 या 3 लाइन में एक्सटेंड हो, या फिर मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो, तब आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे। तो मैं इन तीनों का एक बार एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अपना पहला स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दूंगा str1 और मैं सिंगल कोट्स यूज करूंगा। सिंगल कोट्स में मैं लिखूंगा दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग। फिर मैं str1 यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैंने ये प्रिंट कर दिया। फिर str2, इसके बाद मैं डबल कोट्स यूज़ करूँगा। डबल कोट्स में लिखूँगा दिस इज़ माई सेकेंड स्ट्रिंग। फिर मैं str2 प्रिंट कर दूंगा, जैसे आप देख रहे हो ये मेरा दूसरा स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद मैं str3 क्रिएट करूँगा जिसमें एक्चुअली ट्रिपल कोट्स होंगे। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे रहा हूँ, दिस स्ट्रिंग हैज लॉट ऑफ लाइन्स इन इट, एंटर कर देता है। फिर मैं str3 को प्रिंट कर देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो जैसे आप देख रहे हो दिस स्ट्रिंग, उसके बाद /n है। /n मतलब इसके बाद नया लाइन स्टार्ट हो रहा है। हैज़, फिर से इसके बाद /n, फिर से एक बार नया लाइन स्टार्ट हो रहा है, लॉट ऑफ लाइन्स। फिर उसके बाद /n IKN 8, राइट। तो ऐसे हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं यूजिंग ट्रिपल कोट्स। तो वो स्ट्रिंग के बेसिक्स हो गए। अभी देखते हैं हम लोग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है विद द नेम माई नेम इज़ जॉन। तो वैल्यू है माई नेम इज़ जॉन, और अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है इस पूरे स्ट्रिंग में से, तो मैं इंडेक्सिंग यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूँगा जो कि है माई स्ट्रिंग। उसके बाद मैं ये दोनों ब्रेसेस दूंगा। ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूँगा 0 जो कि इंडेक्स वैल्यू है। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो m का इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 2 3 4। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। और अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू चाहिए, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर विच इज़ प्रेजेंट एट 0 विथ इंडेक्स, वो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा और मुझे m मिल जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए हो, तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर जो है -1 लिखूंगा जो मुझे लास्ट कैरेक्टर देगा। तो फिर से मैं ये एग्जांपल पाइथन में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। वैल्यू है दिस इज स्पार्टा। तो ये मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया, इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। और मुझे फर्स्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। ये जो है फर्स्ट कैरेक्टर है, तो माई स्ट्रिंग, इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रेसेस लिखूंगा। और अगर मुझे t चाहिए यहाँ से, तो t का इंडेक्स वैल्यू 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और जैसे आप देख रहे हो मैंने t को एक्सट्रैक्ट कर दिया इस पूरे स्ट्रिंग से। और उसी तरह मुझे अगर लास्ट कैरेक्टर चाहिए हो जो कि a है यहाँ पे, तो मुझे फिर से माई स्ट्रिंग लिखना होगा। यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस हो गया, फिर -1 टाइप कर रहा हूँ। और जैसे आप देख रहे हो मैंने a एक्सट्रैक्ट कर लिया इस पूरे स्ट्रिंग से। तो अगर इसी तरह मुझे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना हो, तो अगर मुझे IS स्पेस SPA चाहिए, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फिर इंडेक्सिंग देखते हैं। तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। तो ये 5 से स्टार्ट हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पे माई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रेसेस। तो i का जो है इंडेक्स वैल्यू 5 है, तो मैं 5 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कोलन यूज़ करूँगा। फिर देखते हैं कहाँ तक जाता है, 6 7 8 9 10। तो a जो है 10 पे है। तो अगर मुझे ये a भी चाहिए होगा तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का जो है लास्ट वैल्यू वो इंक्लूसिव नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो मुझे p तक मिलेगा।
अगर मुझे ए भी चाहिए तो मुझे 11 लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख रहे हो एस स्पा, मुझे फाइनल रिजल्ट मिल रहा है। अगर मैं वहीं पे 10 लिखता हूँ तो आप देख रहे हो मुझे एस पी मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं 10 लिखता हूँ तो ये इंक्लूसिव नहीं होगा एस। तो ये 5 6 7 8 9 10 ए है, बट ये 10 जो है इंडेक्स वैल्यू इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। तो अगर मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा तो एक इंडेक्स वैल्यू बढ़ा के यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 11 लिखता हूँ तो फाइनल रिजल्ट एस स्पा मिलता है मुझे यहाँ पे।